नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्ट महेश वैष्णव में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। राहुल गांधी मतलब गांधी परिवार, देश के सबसे ज़्यादा अपने आप को वो रिच मानने वाले, उनको कोई छू नहीं सकता है ये मानने वाले, उनसे कोई पूछताछ नहीं कर सकता है ये मानने वाले, उस गांधी परिवार से पूछताछ हो रही है। और इसीलिए कांग्रेस बवाल कर रही है। कांग्रेस को पता है कि अब हमारी पोल पट्टी खुलने वाली है। राहुल गांधी को पता है कि हमारी पोल पट्टी खुलने वाली है। प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी बीमार हो गई जब पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया, बहुत टालने की कोशिश की है। सन 2013 से ये चल रहा है, अभी जमानत पे हैं ये लोग। और कोर्ट ने भी ये इसको माना है कि क्रिमिनल ऑफेंस है। इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। जब 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों का शेयर था उसमें नेशनल हेराल्ड में, उन्होंने कैसे भी करके षड्यंत्र करके और उसको हड़पने की कोशिश की है। अब देख लो तो इनको शर्म आना चाहिए। जो देश के मुख्यमंत्री सड़कों पे लौट रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई में बाधा कर रहे हैं, कानून तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी पुलिस को एक्शन लेती तो नहीं, हमारे से पुलिस बर्बरता कर रही है, हमको हमारे साथ गलत व्यवहार कर रही है, हम मुख्यमंत्री हैं, हम इतने बड़े मंत्री हैं, हम इधर भूतपूर्व विदेश मंत्री हैं, भूतपूर्व फाइनेंस मंत्री है, हमारी फसलें टूट गई, हमारा क्या हो। तो दोस्तों, ये बहुत गंदा गेम खेल रही है कांग्रेस। अब कुछ बचा नहीं कांग्रेस में। अगर ये सच होते तो भी ईडी पूछ ले, क्या दिक्कत है? पूछ के और हर साल का जवाब सही साठ दे दो। साच को आज क्या, पर ये साच हो तब आज क्या ऐसे सोचे? अब इसमें देख लो कि नरेंद्र मोदी को 9 घंटे तक मुख्यमंत्री होते हुए ईडी ने मतलब पूछताछ की। उसके बाद इस बीच उन्होंने वहां पर किसी प्रकार से न तो जलपान किया और न कुछ खाया पिया, और उन्होंने बाहर निकल के यही बोला कि देखो, देश की संविधान ही संस्था है, पूछेगी अपना निर्वहन करेगी, जब जब बुलाएंगे तब आऊँगा, जो पूछेगी उसका जवाब दूंगा। ये नरेंद्र मोदी है, तभी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और वो राहुल गांधी है, तभी आज इतनी निचली दर्जे पे राहुल गांधी है। इसलिए पप्पू बोलते हैं उनको, क्योंकि पप्पू में इतना दिमाग होता नहीं है। और ये दिमाग भी हो, चलो कोई बात नहीं, पर इसमें जरूर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार करके हड़पने की कोशिश की है। अब कांग्रेसी जो विरोध कर रहे हैं उनको भी पता नहीं है कि भाई ये किस लिए विरोध कर रहे हैं। किससे पूछता था कि भाई महंगाई के लिए कर रहे हैं, उनको 500-500 रुपये दे के और पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं। कई लोग जो विरोध करने वाले हैं खाना खा के नाश्ता करके घर चले जाते हैं, क्योंकि बस ये बड़े बड़े नेता ही है और बहुत ज़्यादा देश भर में ऐसा कोई विरोध नहीं कर रहे, कांग्रेस के साथ कोई खड़ा नहीं है। तो सब जान रहे हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी मोदी के लिए बोलते थे कि चौकीदार चोर, चौकीदार चोर, चौकीदार चोर, हर जगह चौकीदार चोर बोलते थे। और ये बोलते थे कि सच देखो, झूठ जो होता है वो एक दिन सामने आता है, कहीं न कहीं से निकलता है, किसी न किसी तरह से आता है सामने। ये राहुल गांधी बोलते थे। अब ये उन्हीं पे लागू हो रहा है कि अब उनका झूठ सामने आ रहा है, निकल रहा है, तो वो इसलिए ईडी को जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और ये अभी शुक्र करो कि सत्येंद्र जैन की तरह इनके गजनी नहीं बने, इनकी याददाश्त नहीं चलेगी। इन्होंने एक बहुत ही गंदा गेम खेला है। जो ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा जो मर चुके हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम डालने की कोशिश की है। कोई भी बात पूछते तो हम नहीं जानते थे, मोतीलाल वोहरा जाने, उनने कराया है। वो 12% शेयर होल्डर थे मोतीलाल वोहरा, और ऑस्कर फर्नांडिस, इन लोगों का ज़्यादा चलती नहीं थी। मोतीलाल वोहरा जो 50 साल से कांग्रेस की सेवा के निस्वार्थ भाव से और कैशियर बन के रहे उनके, उनको अब उनको ऊपर डाल दी बात। जो मर गया इंसान उसके ऊपर डालने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। और राहुल गांधी की कितनी गंदी राजनीति है उनके। कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि निस्वार्थ भाव से कपिल सिब्बल ने सेवा की, इसने मोतीलाल वोहरा ने सेवा की, पर आज जो है उनको मरने के बाद में बदनामी का ठिकरा उनके फोड़ने के चाह रहे हैं, क्योंकि वो तो वापस पलट के आएंगे नहीं। तो मोतीलाल वोहरा ने किया है इनके साथ जो भी कुछ फ्रॉड किया है। पर ये आप बयान के लिए तो दे सकते हो, कहीं अखबार में बयान दे दो, इंटरव्यू दे दो, टीवी डिबेट में बोल दो, पर अदालत तो ये पूछेगी नहीं भाई वो 12% का शेयर होल्डर है और आप दोनों मिला के 80% के आसपास के शेयर आपके पास है, मतलब मेन मालिक आप हो, तो आपके बिना पूछे वो 12% वाला कैसे कर सकता है? ये दलील चलने वाली नहीं है राहुल गांधी की।
इनको अंतर्गत मतलब जेल में ही जाना पड़ेगा। और देश को ये चीज़ समझना चाहिए कि ये बहुत ही खराब और गंदी राजनीति पे उतर गए हैं। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि जरा सा अगर उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड हो जाता है या लखीमपुर में किसानों का कांड होता है तो दौड़ दौड़ के जाते, जबकि पुलिस अपना काम निस्वार्थ भाव से कर रही है। योगी की पुलिस पे या योगी के ऊपर कोई भी विरोध भी शंका नहीं करता, वो निष्पक्ष भाव से पूरा राम चलाते थे ना, राज्य वैसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने हर जगह बाधा बनने की कोशिश की है। दौड़ के प्रियंका गांधी जा रही है, उनके लखीमपुर किसानों के जो मर गए थे उनके घर जा रहे हैं, या ये राहुल गांधी जा रहा है, या इन्हीं का प्यादा जो अभी जेल में बंद है सिद्धू, वो जा रहा है किसानों को लेके। मतलब इनको बस हर जगह राजनीति करनी है, और जो गलत नहीं है उसको भी गलत साबित कर रहे हैं, और ये गलत होते हुए भी अपना को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और सही साबित भी ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पूरा मतलब सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ईडी पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये मोदी राज है, इसमें ईडी दबाव में आने वाली नहीं है, क्योंकि इनको अपने अंजाम तक जाना ही पड़ेगा। जिस तरह से जवाब नहीं दे रहे, टालम टोर कर रहे हैं, झल्ला रहे हैं वहाँ पर, और हर तरह से बहानेबाजी कर रहे हैं। और अभी कल गए थे तो वहाँ पर यही बोला कि तुम जान रहे हो, ईडी के अफसरों को बोला कि देश में माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, बाहर बहुत प्रदर्शन हो रहा है, तो तुम मेरे को गलती फंसा रहे हो, और जो पूछना फटाफट पूछो। तो वो जो जवाब सही देवे तो पूछताछ रुके ना। तो इस दोस्तों इससे ये लग रहा है कि ये गिरफ्तार होंगे, राहुल गांधी बहुत जल्दी गिरफ्तार होने वाले हैं, और पप्पू इस परीक्षा में पास नहीं होगा। इनको आज राहुल गांधी ने छुट्टी ली है, गुरुवार का दिन है, आज छुट्टी ली है उनने कि इसको मेरे को रेस्ट चाहिए। पर रेस्ट इसलिए नहीं चाहिए थी कि रेस्ट चाहिए, वो इसलिए कि सारे वकीलों से पूछेंगे, उनको रटाएंगे। और राहुल गांधी इतने बेवकूफ़ आदमी है कि वहाँ पे ईडी के सामने कुछ और बोलते हैं, क्योंकि इनको भाषण भी रटाते हैं तो वहाँ जाके फिर मंच पे जाके कुछ और बोलने लगते हैं। तो इन्होंने अपने सारा देश अपने बाप की बपोती समझ रखा है, और अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और कांग्रेसियों को भी खुद समझना चाहिए कि चलो कांग्रेस पार्टी के फंड में से लोन दिया इन्होंने 90 करोड़, तो वो तो कांग्रेस पार्टी का था ना, इनका तो नहीं था भाई। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, या और भी पदाधिकारी, या सारे पार्टी एक अलग चीज़ होगी। तो व्यक्तिगत अपने नाम से सोनिया और राहुल ने 80% के लगभग शेयर अपने नाम कर दिया। यंग इंडिया कंपनी के 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की, और इनका षड्यंत्र सुब्रमण्यम स्वामी ने सामने लाए हैं। और किस तरह से इन्होंने नेशनल हेराल्ड को हड़पने की कोशिश की, ये तो सब आप लोगों के सामने है ही है। क्योंकि नेशनल हेराल्ड के मालिक भी यही थे, और यंग इंडिया के मालिक भी यही हैं। इन्होंने ही गेम करके और खुद ही कंपनी, खुद ही को लोन ले लिया, खुद ही ने माफ़ कर दिया, खुद ही ने दूसरे नाम से, यंग इंडिया के नाम से, अपने नाम से करा लिए। तो इनकी चालाकी को लोगों को समझना चाहिए, और इनको इनके अंजाम तक पहुंचा दिया वैसे लोगों ने। कांग्रेस बिल्कुल भी विलुप्त हो गई है पूरे देश में, कहीं कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचा है। और जो भी है अभी जो विरोध करें, इनके अमचे चमचे हैं। ये जो भी मुख्यमंत्री है या जो भी कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम गांधी परिवार के कितने वफादार हैं। कोई लाठी मिल जाए तो वो सोच ले बहुत बड़ा प्रसाद मिल गया, कि लाठी मिल गई, किसकी फसली टूट गई, या किसी खून आ जाएंगे तो फिर मंत्री पद मिल जाएगा उनको, या आगे कोई पद मिल जाएगा कांग्रेस में। वो इसीलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वफादार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ये छूट भैया नेता, बाकी और कुछ नहीं है। और इनको इनकी छत्तीसगढ़ की जनता और राजस्थान की जनता भी देख रही है कि मुख्यमंत्री अपना राज्य छोड़ के और यहाँ ऐसी तैसी करवा रहे हैं नई दिल्ली में, यहाँ पे जाके, और इसके समर्थन में, और वो सिर्फ पूछताछ हो रही है। लोगों को ये समझना चाहिए सिर्फ पूछताछ हो रही है, कोई इसको सजा नहीं मिलने वाली है। अभी ईडी डिक्लेयर नहीं करेगी, गलत साबित होंगे तो सजा मिलेगी। तो जब गलत साबित सही साबित, अगर वो सही है तो सही साबित होंगे कैसे? पूछताछ के बाद, इंक्वायरी के बाद। वो जो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, जो उनके पास सारी खबर है, उनसे पूछेंगे भाई ये बात सही है गलत है, तुमने ये अपने नाम से करा है नहीं करा है, तो उस निर्दोष है तो बात करके और साबित कर दो। पर वो ऐसा मौका ही नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वो भ्रष्टाचारी है, सोनिया और राहुल दोनों भ्रष्टाचारी है। तो वो चाहते ही नहीं है कि कोई पूछताछ करे, ईडी पूछताछ करे या किसी के, क्यों उनको एक स्वाभिमान का भी, एक गांधी परिवार के राहुल गांधी को कौन पूछ सकता है? उन्होंने हमेशा यही सोचा होगा। पर अब राहुल जी और सोनिया जी, मोदी राज है,
अब ये मोदी राज में ऐसे भ्रष्टाचार चलेगा नहीं, और बहुत जल्दी आपका पर्दाफाश होगा और आपको सही जगह मोदी जी पहुंचा देंगे। और मोदी जी तो क्या करे, कोर्ट पहुंचाएगी भाई, मोदी जी तो कोर्ट नहीं है भाई, वो तो आदेश दे सकते हैं। और ये प्रभावित करते थे इनके राज्य में सारी सभी संस्थाओं को, पर मोदी जी नहीं करते हैं, क्योंकि बीजेपी कभी भी नहीं करती है, और बीजेपी राज में कोई भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। इनको इनके प्रवक्ता टीवी में आते हैं तो जवाब देता नहीं बनता है, ये तुमने कैसे कर लिया अपने नाम से, नेशनल हेराल्ड आपने कैसे कर लिया, यंग इंडिया कैसे कर लिया, कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन कैसे कर दिया, फिर उसके बाद उसी ने माफ कैसे कर दिया, और 50 लाख में कैसे हैंडओवर कर ली कंपनी। लोग सोचते हैं तो साला दिमाग चकरा जाता है जो कैसा इन्होंने गेम खेला है। तो इनके गेम, इन्हीं के गेम में फंस गए, चक्रू जो चला था उसमें फंस चुके हैं। तो दोस्तों बहुत जल्दी इनको सही जगह मिलने वाली है। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।